जो राजस्थान के जो इनके आला कमान है वो भी इनको नहीं संभाल पा रहे हैं, मुख्यमंत्री को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो मॉडल तो राजस्थान का मॉडल, नया मॉडल तो दूर की बात है, ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे छात्रों के लिए, उन्होंने कुछ किया भी नहीं और ये सरकार जल्दी गिरेगी और 2023 में वापस भाजपा की सरकार बनेगी। जैसे कि मैंने कल देखा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, लेकिन राजस्थान में अभी देखे वर्तमान स्थिति में कांग्रेस की सरकार है। कल मैंने एक ट्वीट भी देखा था राजस्थान बेरोजगार के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जी, जो यहाँ से पैदल यात्रा दांडी मार्च निकाल रहे हैं, गुजरात की ओर जा रहे हैं। क्या राजस्थान में आपने बेरोजगारों को कहाँ दिया? यहाँ पे सिर्फ युवाओं के लिए सिर्फ वादे किए, सिर्फ खोखले थे, वादे पूरे नहीं कर पाए, इसके लिए वो दूसरे स्टेटों में जाके उनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम, अगर आपने बात हमारी नहीं मानी तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा उनको भी रोकेंगे। तो आप सिर्फ बाड़ेबंदी वगैरह कर रहे हो, पायलट गुट हो, गहलोत गुट अलग अलग बट रहा है, आलकमान भी आप दोनों को एक नहीं कर पा रहे हो। आप देश का विकास कैसे करोगे? आप पीएम का 2023 इलेक्शन हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई भी हो, सिर्फ आप जनता के बीच में रहकर बातें करने से कुछ नहीं होता। उसके लिए जनताओं के लिए कुछ करना पड़ता है, युवाओं के लिए करना पड़ता है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। आगे के इलेक्शन में जनता का मूड साफ है। इस बार भी मोदी जी अभी राजस्थान के दौरे पर आएंगे। लोगों का भाव, उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने 10 बजे के बाद माइक को हाथ में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसका रीजन है कि सिर्फ मैं पीएम हूं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं माइक से बोल दूंगा मेरी ही सब कुछ चलेगी। नहीं, मैं एक, सबके लिए कानून समान होता है, उसके लिए हम आगे बढ़ के काम करेंगे और देश की जनता में 2023 के राजस्थान का इलेक्शन हो या लोकसभा चुनाव हो, डंके की चोट पे बीजेपी भारी बहुमतों से जीतेगी। यही जब जैसे अशोक जी गहलोत साहब ने कहा है कि हम विद्यार्थियों के लिए करेंगे, अब वो खुद की सरकार नहीं बचा पा रहे तो विद्यार्थियों के लिए क्या करेंगे? 2023 में जीतने वाले तो वैसे ही नहीं है वो, क्योंकि हर बार उनको खुद की सरकार संभालने में उनको मुश्किलें होती है। रीट के पेपर हो, कोई भी भर्ती देख लो आप, बीमा विवाद के चलती नहीं, हाई कोर्ट चले जाते बच्चे। अगर ये तो सरकार खेल रही है ना, जिन बच्चों को आज 28 साल का बच्चा है, अगर वो सरकार विवादी भर्तियाँ निकल रही है, अगर वो सरकार सीधे हाई कोर्ट भर्ती चली जाए, वो स्टूडेंट क्या करेगा? 2 साल जिसका सिलेक्शन हो गया, जिसको आपको नौकरी देनी चाहिए, वो कहाँ जाएगा? सरकार तो कहती है हाई कोर्ट चले जाओ। स्टूडेंट जगह जगह धरना दे रहे, विरोध कर रहे, भर्ती आप सही ढंग तरीके से निकाल नहीं पाते हो, सारी चीज़ें, विद्यार्थी परेशान हो रहे। व्हाइट सिटी ऑफ इंडिया उदयपुर, जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के उदयपुर शहर में। राजस्थान जो आजकल राजनीतिक सरगर्मियों के चलते काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है। अगर बात की जाए इस समय राजस्थान की, तो अशोक गहलोत सरकार जो है उस पर जिस तरह खतरे के बादल इस टाइम मंडराए हुए हैं। एक तरफ सचिन पायलट का खेमा है और दूसरी तरफ अशोक गहलोत का खेमा है, और आपस में ही इस समय कांग्रेस पार्टी जो है वो गुटबाजी में यहाँ पर लगी हुई है। अगर बात की जाए राजस्थान की, जिस हिसाब से 2018 में चुनाव जीत करके आए थे, तो उसके बाद दूसरी बार ऐसा मौका है राजस्थान के अंदर कि जब सरकार गिरने के यहाँ पर अंदेशे लगाए जा रहे हैं। इसी बीच अशोक गहलोत पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में सरकार को बचाया जा सके, और कहीं ना कहीं राजस्थान में कांग्रेस अभी बैकफुट पर भी दिखाई दे रही है। और इसी के मद्देनजर जब एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं, उसकी रेस से बाहर हो चुके हैं अशोक गहलोत, अब अशोक गहलोत ने एक यहां पर बड़ा वादा किया है, क्योंकि राजस्थान में 2023 में चुनाव आने वाले हैं। उससे पहले कहीं ना कहीं फिर से जनता का दिल जीतने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए हम मौजूद हैं मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। और यहाँ के जो छात्र संघ के पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं, इस विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो अशोक गहलोत ने आखिर में आकर, अब क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, उसलिए जो वो अब एक मास्टर स्ट्रोक खेलना चाह रहे हैं, क्या उसमें वो सफल होंगे या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीते हुए कुलदीप जी से। हाल ही में अशोक गहलोत का एक स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब हमारा जो बजट आएगा उसमें हम छात्रों के लिए और युवाओं को मद्देनजर रखते हुए उस बजट को निकालेंगे। तो क्या पिछले 4 साल से क्यों वंचित रखा जा रहा था, और अब जब चुनाव आने वाले हैं तो उसमें क्या छात्र संघ चुनावों में कुछ ऐसा देखा उन्होंने कि अब वो यूथ की तरफ, और बात की जाए तो विद्यार्थियों की तरफ उनका ज़्यादा रुझान जा रहा है? क्या कहेंगे उसको लेकर? नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह स्वावत, छात्र संघ अध्यक्ष मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय। जो आप कह रहे हो, सरकार ने जो अभी वादे करे, ये जुमलेबाजी सरकार है। जो पिछले 4 सालों में उन्होंने कुछ नहीं करा दिया, 1 साल में क्या कर लेंगे? इनको अपनी पड़ी सरकार बचाने के लिए बस ये लड़ रहे हैं, अपन मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं बनूं, मैं बनूं, इस पर लड़ रहे हैं। आला कमान इन पे ध्यान नहीं दे रहा, और
इन दोनों की जो लड़ाई के चक्कर में जो पिसा जा रहा है वो छात्र पिसा जा रहा है। जब पिछले 4 साल का इनका रिकॉर्ड उठा के देखे तो इन्होंने हमेशा पेपर लीक करे, धांधली करी, पेपर अगर एग्जाम कराए भी है तो इन्होंने उसमें लीक करी और अपने जो चहीते लोग थे उनको फायदा पहुंचाया। जो इनके जहाँ कार्रवाई हुई, जिनकी जब सामने आए, जब आरोपी सामने निकले तो इनके NSU छात्र संगठन है, उनके जिला अध्यक्ष, उसके पदाधिकारी हमेशा वही आए और कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी जिन्होंने सदस्यता ले रखी वही इस मामले में सामने आए। जब रीट का मामला आया तो इन्होंने धांधली करी, जो भी पेपर सरकार ने निकाले, जब इन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की इन्होंने भर्तियाँ नहीं निकाल रखी। विद्यार्थी पढ़ रहा है, इंतजार में बैठा, लेकिन राजस्थान सरकार इस पर कोई फैसला कर नहीं रही। कोविड के समय से जो छात्रवृत्ति बाकी चल रही, इन्होंने वादे कर लिया हम छात्रवृत्ति दे रहे, जब गरीब तबके का जो छात्र है उसके पढ़ने के लिए बहुत सारी दिक्कत आ रही, लेकिन अभी तक सरकार ये नहीं देख रही कि उसकी छात्रवृत्ति जाएगी तो वो फीस भर पाएगा। उसकी आमदनी नहीं है तो भी वो पढ़ रहा है, लेकिन छात्रवृत्ति जो सरकार की तरफ से मिल रही वो अभी तक मिली नहीं है। और हमने तो सरकार को चेताया भी था, हमने जब समय जब भी रहा तो हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार अपनी नींद में सो रही है। वो अपनी सीट बचाने में रह रही है कि मैं मुख्यमंत्री रहूं या मैं रहूं, और उसमें जो ये वादे करे सरकार ने, अगर ऐसा इनको करना था तो 4 साल में भी कर लेते। आम छात्र परेशान है और राजस्थान सरकार जुमलेबाजी सरकार है, कोई मतलब नहीं इसका। और अशोक गहलोत अपनी सीट बचाने में लग रहे हैं और सरकार और जो नीचे जो छात्र है और शिक्षा पे तो इनका बिल्कुल भी फोकस नहीं। मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, लेकिन जहाँ जा रहा हूँ जहाँ यही समस्या आ रही है, भैया इसमें ये दिक्कत हो रही है, हमारे एग्जाम नहीं हो रहे हैं, हमारी छात्रवृत्ति नहीं आ रही। अब मेरे क्या छात्र संघ अध्यक्ष, लेकिन सरकार के जो काम है ये सरकार ही नहीं कर पा रही, तो हम छात्रों को क्या जवाब दें। तो यानी कि आपको कोई मदद नहीं मिल पा रही प्रशासन की तरफ से। हमारे साथ इसी विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के महासचिव, छात्र संघ के महासचिव भी हैं, जिन्होंने इस बार रिकॉर्ड बनाया। जो हाल ही में चुनाव हुए अगस्त महीने में, पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन से ये जीत करके महासचिव पद पर आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं जो ये अशोक गहलोत ने ये घोषणा की है, तो आप किस प्रकार से इस घोषणा को देखते हैं, जो उन्होंने कहा कि छात्रों को और युवाओं को मद्देनजर रखते हुए अब हम बजट को निकालेंगे। मध्य मातरम साथियों, मैं कपीश जैन, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय छात्र संघ महासचिव। जो कांग्रेस सरकार, राजस्थान की जो सरकार है, 1 नंबर की जुमलेबाजी सरकार है। ये जो वादे करती है उनको कभी पूरे नहीं किए। 4 साल में एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया और छात्रों के लिए इन्होंने कभी कुछ भी नहीं किया है। हमेशा छात्र परेशान हुआ है और वो हो रहा है। कोई सा भी पेपर ले लो, इन्होंने कोई सा भी पेपर ढंग से नहीं करवाया, और जो पेपर ढंग से करवाए उसकी भर्तियां भी ढंग से नहीं करवा पाई है। तो ये आगे सरकार क्या करेगी। और अशोक जी गहलोत कह रहे हैं कि 2023 में वापस से सरकार बनाएंगे, तो उनको हम उदयपुर जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है और पूरा राजस्थान के क्षेत्र में कहना चाहता हूं कि उदयपुर तो क्या आप कहीं भी सरकार आपकी बना नहीं पाओगे। वहीं हमारे साथ और भी जो कॉलेज इसके तहत आते हैं उसके भी अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, आप जो है काफ़ी कम मार्जिन से जीते थे लेकिन आखिरकार जीत होती है, क्या आपको कोई सहूलियत मिल रही है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि विद्यार्थी आपके पास आते होंगे समस्याएं लेकर, तो क्या वो हेल्पफुल हो पा रही है विश्वविद्यालय प्रशासन, इसमें क्या कुछ मदद दे पा रहे हैं आपको? विश्वविद्यालय प्रशासन मदद तो दे पा रहा है, पर खाली आश्वासन मिलते हैं। हर चीज़ के लिए खाली आश्वासन है और सरकार भी आश्वासन ही देती है। जैसे मैं संजय कुमार वैष्णव विधि महाविद्यालय अध्यक्ष हूँ। जब जैसे अशोक जी गहलोत साहब ने कहा है कि हम विद्यार्थियों के लिए करेंगे, अब वो खुद की सरकार नहीं बचा पा रहे तो विद्यार्थियों के लिए क्या करेंगे। 2023 में जीतने वाले तो वैसे ही नहीं है वो, क्योंकि हर बार उनको खुद की सरकार संभालने में उनको मुश्किलें होती है। रीट के पेपर हो, कोई भी भर्ती देख लो आप, बीमा विवाद के चलती नहीं, हाई कोर्ट चले जाते बच्चे। अगर ये तो सरकार खेल रही है ना, जिन बच्चों को आज 28 साल का बच्चा है, अगर वो सरकार विवादी भर्तियाँ निकल रही है, अगर वो सरकार सीधे हाई कोर्ट भर्ती चली जाए, वो स्टूडेंट क्या करेगा 2 साल, जिसका सिलेक्शन हो गया, जिसको आपको नौकरी देनी चाहिए, वो कहाँ जाएगा। सरकार तो कहती है हाई कोर्ट चले जाओ, स्टूडेंट जगह जगह धरना दे रहे, विरोध कर रहे, भर्ती आप सही ढंग तरीके से निकाल नहीं पाते हो, सारी चीज़ें, विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बात की 2023 को लेकर के, लेकिन अभी जो राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं उसके हिसाब से ये भी माना जा रहा था कि क्या यहाँ पर जो इस्तीफे की बात की गई थी कि 80 से 90 जो विधायक हैं वो इस्तीफा दे देंगे अगर ये अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के। आप क्योंकि खुद राजस्थान से हैं, काफ़ी लंबे समय से इस सरकार को देख रहे हैं, तो आप किस हिसाब से इस सिनेरियो को देखते हैं जो इस समय राजस्थान में बना हुआ है। खासतौर पर कांग्रेस की बात की जाए तो वो कहते थे कि राजस्थान मॉडल हम पूरे देश भर में दिखाएंगे, लेकिन अब वो आखिरकार वो राजस्थान मॉडल जो कांग्रेस का था वो ध्वस्त होता कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान के जो इनके आला कमान है वो भी इनको नहीं संभाल पा रहे हैं, मुख्यमंत्री को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो मॉडल तो राजस्थान का मॉडल, नया मॉडल तो दूर की बात है, ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे छात्रों के लिए, उन्होंने कुछ किया भी नहीं, और ये सरकार जल्दी गिरेगी और 2023 में वापस भाजपा की सरकार बनेगी। आप क्या कहेंगे, ये इस समय जो सिनेरियो चल रहा है उसको पूरे देश की नज़र है, क्योंकि
हमेशा से राज्यों में क्या रहता है कि जिसकी सरकार है विपक्ष उस पर आरोप लगाता है, विपक्ष ये कोशिश करता है कि किसी तरह से घेरा जाए, इनके इस्तीफा लिया जाए। लेकिन यहाँ पर खुद ही कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। एक तरफ सचिन पायलट का खेमा है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत का खेमा है। ये कुछ साल पहले भी देखने को मिला था, अभी भी दोबारा वही रंजिश चल रही है। उसको किस प्रकार देखता है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जनता आपकी लड़ाई और आपके 5-8 साल के विकास को देखा है। जनता चुनेगी जनप्रतिनिधियों को, जो इस बार लड़ाई में शामिल होकर 4 साल इधर उधर। लेकिन मेरे को ये लगता है कि ये शायद ये जो चेहरे अभी आपको विधानसभा में दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो जनता में और जो छात्रों में आक्रोश है, ये चेहरे आपको विधानसभा में नहीं मिलेंगे और ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। 2023 में इनकी लड़ाई खत्म है। खत्म ऐसे कि जनता इनको चुनेगी नहीं, जनता इनका पूरा देख रही है। इन्होंने 4 साल लड़ाई में निकाले और 1 साल भी ये ऐसे निकालेंगे। जनता के भी जब से चुनाव जीते, जब ये बाड़ाबंदी में रहे, जयपुर चले गए, ये सरकार गिरा नहीं, इससे पैसे लिए, बस इनके आरोप ही लगे, लेकिन जनता के बीच में गए नहीं है। इस बीच अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत का एक और स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि 5 साल मजबूती से राजस्थान में जो है कांग्रेस सरकार चल रही है और पूरा कार्यकाल खत्म करेगी। आप क्योंकि खुद राजस्थान के रहने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर जो अशोक गहलोत का स्टेटमेंट है? क्या मजबूती से वो सरकार चला पा रहे हैं? क्या आगे चलकर अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? पर अगर बात की जाए तो 2023 के आखिर में ये चुनाव होगा राजस्थान के अंदर, और कहीं ना कहीं देश के अंदर जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 मई में, उसका ट्रेंड जो है इन्हीं राजस्थान के चुनाव से होकर के निकलता है। यहाँ पर जनता जो है मूड समझने की कोशिश करती है। पिछली बार हालांकि हमने देखा कि कांग्रेस सरकार बनी, उसके बावजूद जब यहाँ पर एमपी इलेक्शन हुए, जब लोकसभा इलेक्शन हुए, सभी की सभी सीटों पर बीजेपी को जीत प्राप्त हुई और कोई भी पार्टी एक भी सीट नहीं निकाल पाई। तो 2023 के बाद आप 2024 लोकसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं राजस्थान के मद्देनजर? 2023-24 का जो लोकसभा चुनाव है, जनता के बीच में जिसका विश्वास है, जिन्होंने जनता के बीच में अपनी पहचान बनाई है, अपनी छाप छोड़ी और अपने विकास से वो चुनाव लड़ेंगे, तो अपनी सरकार और अपनी सीटें वापस रिपीट करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस सरकार है, मैं कह रहा हूँ छात्रों और जनता के बीच में जो आक्रोश है, कांग्रेस सरकार 23 में नहीं आएगी। जो चेहरे अभी विधानसभा में दिख रहे हैं वो आपको विलुप्त होते दिखेंगे और नए चेहरे आएंगे, और जो सरकार पिछले 5 साल में नहीं थी, वो सरकार कहीं ना कहीं आती दिख रही है मेरे को। आप क्या कहेंगे 2024 चुनाव के लिए? क्योंकि राजस्थान से होकर के ही वो रास्ता निकलता है, वहां से जनता को, देश की जनता को मूड समझ में आता है कि आखिरकार लोगों का झुकाव किस तरफ है। तो क्या 2023 में कांग्रेस यहाँ सरकार बना पाएगी या नहीं, और फिर उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव को आप कैसे देखें? 2023 का चुनाव सबसे अहम चुनाव होगा राजस्थान के लिए, क्योंकि जो 5 साल में अपना जो कार्यकाल होता है, वो 1 साल भी अपना कार्यकाल ढंग से चला नहीं पाई है। 1 साल में सरकार को भाड़ाबंदी करना, ये करना, कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम में भी जब आम जनता के लिए कुछ करना चाहिए था, तब तो उनको भाड़ाबंदी, होटलों में जाना, ये सब करना रहा। तो 2024 के चुनाव में भी जो पूर्ण हमारी जो विचार है कि जो सरकार है, जिसको 2014 से लेकर 2000 अभी तक जो चली है, वही सरकार पूर्ण रिपीट होगी। चलिए, और भी यहाँ पर छात्र मौजूद हैं, उनसे यहाँ पर बात करते हैं। आप क्या कहेंगे इस समय राजस्थान में जो सिनेरियो चल रहा है, करंट सिनेरियो, पूरे देश की नज़र इस पर है, और आप खुद यहाँ पर छात्र हैं, और अब छात्रों को लेकर के अशोक गहलोत बड़ा वादा कर रहे हैं कि हम अपने जो आखिरी बजट आएगा उसमें छात्रों के लिए, युवाओं के लिए ही हम सब उस बजट में रखें। अशोक गहलोत जी का जो ये वादा है, ये सिर्फ खोखला है। जैसे कि मैंने कल देखा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, लेकिन राजस्थान में अभी देखे वर्तमान स्थिति में कांग्रेस की सरकार है। कल मैंने एक ट्वीट भी देखा था राजस्थान बेरोजगार के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, जो यहाँ से पैदल यात्रा दांडी मार्च निकाल रहे हैं, गुजरात की ओर जा रहे हैं। क्या राजस्थान में आपने बेरोजगारों को कहाँ दिया? यहाँ पे सिर्फ युवाओं के लिए सिर्फ वादे किए, सिर्फ खोखले थे, वादे पूरे नहीं कर पाए। इसके लिए वो दूसरे स्टेटों में जाके उनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम, अगर आपने बात हमारी नहीं मानी, तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा उनको भी रोकेंगे। तो आप सिर्फ बाड़ेबंदी वगैरह कर रहे हो, पायलट गुट हो, गहलोत गुट अलग अलग बट रहा है। आलकमान भी आप दोनों को एक नहीं कर पा रहे हो। आप देश का विकास कैसे करोगे? आप पीएम का 2023 इलेक्शन हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई भी हो, सिर्फ आप जनता के बीच में रहकर बातें करने से कुछ नहीं होता। उसके लिए जनताओं के लिए कुछ करना पड़ता है, युवाओं के लिए करना पड़ता है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। आगे के इलेक्शन में जनता का मूड साफ है। इस बार भी मोदी जी अभी राजस्थान के दौरे पर आएंगे। लोगों का भाव, उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने 10 बजे के बाद माइक को हाथ में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसका रीजन है कि सिर्फ मैं पीएम हूं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं माइक से बोल दूंगा मेरी ही सब कुछ चलेगी। नहीं, मैं एक
सबके लिए कानून समान होता है, उसके लिए हम आगे बढ़ के काम करेंगे और देश की जनता में 2023 के राजस्थान का इलेक्शन हो या लोकसभा चुनाव हो, डंके की चोट पे बीजेपी भारी बहुमतों से जीतेगी, यही बात है। आप क्या कहेंगे अशोक गहलोत की स्टेटमेंट को? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बात की कि बेरोजगारी के बारे में, तो पूरे 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने कोई नौकरियां नहीं निकाली। अब जब चुनाव का समय आ रहा है तब ये नौकरियां निकाल रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत है। इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो इस बार साफ दिख रहा है कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है। चलिए, यहाँ पर क्योंकि हमारे साथ छात्र संघ पदाधिकारी मौजूद हैं और एक बहुत अहम मुद्दा है जो यहाँ पर छूट रहा है, वो है उदयपुर में हम जानते हैं किस प्रकार से कन्हैया लाल का जो इंसिडेंट हुआ था और जो वो 2 आतंकवादी थे उनके तार जुड़े हुए थे पीएफआई से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से। और हम जानते हैं किस प्रकार से कुछ समय पहले एनआईए ने जिस तरह से देश के अंदर ही पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक किया और उसके बाद बैन कर दिया गया उसको 5 साल के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं, जो छात्र संघ महामंत्री हैं, वो कॉलेज के साथ साथ, यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो क्षेत्र की पॉलिटिक्स है उसमें भी एक्टिव रहते हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिरकार अब इस पीएफआई को बैन कर दिया गया है तो यहाँ के क्षेत्र के लोग उसको किस हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि वो जो दोनों आतंकवादी थे उनका पीएफआई से कहीं ना कहीं कनेक्शन खुलकर सामने आ रहा था। कन्हैया जी की जो हत्या हुई है, उस हत्या में पीआईएफ बैन करो, कुछ भी बैन करो, लेकिन आपकी हत्या, उस वीडियो आपके सब साथ में, आपके पास में सब प्रूफ पड़े हुए हैं, नहीं क्या सबके प्रूफ है, तो उनको डायरेक्ट फांसी की सजा ही देनी चाहिए। और उदयपुर के अंदर जो छात्र संघ चुनाव हुए 2022 के सॉरी, तो उसके अंदर छात्रों ने भी बता दिया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विचारधारा से जुड़ी हुई है। जो कन्हैया जी की हत्या हुई थी उसके अंदर खड़े थे सब साथ में, पूरी विचारधारा के साथ में खड़े थे। तो 2023 का इलेक्शन भी एबीवी को पूरे पैनल को अच्छे मतों से विजय बनाया है और आने वाले इलेक्शन 2023 में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद। और आपको बता दें कि कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है और ट्रेंड अगर आपको समझना है तो जिस विश्वविद्यालय में हम खड़े हैं, मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय में, यहाँ पर हाल ही में जो छात्र संघ चुनाव हुए उसमें एनएसयूआई चारों खाने चित हो गई। 4 सीटों में से एक भी सीट एनएसयूआई को नहीं मिली। आप किस प्रकार से इस पीएफआई बैन को देखते हैं? क्या समाज में लोग किस हिसाब से इसको लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों का जो है पीएफआई से कनेक्शन था और अब उस पर बैन लग चुका है? पीएफआई संगठन था और उससे जुड़े 8 संगठन जिन पे भी बैन लगा है और कहीं न कहीं ये हर तरीके से जिहाद फैला रहा था। तो इससे बैन होने से हमें खुशी भी हो रही है और ऐसे मुद्दे पहले उठाने चाहिए थे। जो ऐसे जो कदम अब उठाए, जो पहले उठाने चाहिए, ताकि ये जैसे कन्हैया कुमार जैसे हत्याकांड नहीं हो। कहीं न कहीं देरी हुई, लेकिन देरी से आया, लेकिन अच्छा फैसला आया और सरकार से। और हम यही आशा करते हैं कि ऐसे संगठन और ऐसे विचार परिवार वालों को पहले ही दबाया जाए और ऐसे संगठनों पर बैन लगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पदाधिकारी और यहाँ के छात्र, जिन्होंने बताया कि जो अभी हाल ही में अशोक गहलोत ने एक बड़ा वादा किया है। जब संवाददाताओं से वो बात कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि अब जो आखिरी बजट आएगा राजस्थान सरकार का, उसमें छात्रों को और युवाओं को देखते हुए उस बजट को तैयार किया जाएगा, ज़्यादा सुविधाएं छात्रों और युवाओं को दी जाएंगी। तो इसलिए आज हम यहाँ पर विश्वविद्यालय में खुद उन छात्रों से बातचीत करने पहुंचे कि आखिरकार पिछले 4 सालों में क्या कुछ राजस्थान सरकार की तरफ से यहाँ पर छात्रों के लिए किया गया है और जो ये वादा किया गया है एकदम आखिरी मोमेंट पर, इसको आप किस हिसाब से देखते हैं। तो उन वादों का यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर छात्रों ने बताया कि जब से जो है कोरोना काल आया, ना छात्रवृत्ति मिली है और चाहे फिर वो रीट का मसला हो या फिर तमाम ऐसे मुद्दे हों, इसको लेकर राजस्थान सरकार जो है हमेशा से कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। और यहीं से ट्रेंड समझ आता है कि आने वाले 2023 के चुनाव में क्या अशोक गहलोत अपनी सीट संभाल पाएंगे या नहीं।